विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा प्रदेश चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने रामगढ़ में पदाधिकारियों के साथ बैठक कर बनाई रणनीति। चर्चा में भी की बैठक। लातेहार में 10-10 लाख रुपए के 2 इनामी नक्सलियों ने अधिकारियों के समक्ष किया आत्मसमर्पण। पलामू के पांकी, मनिका और हेरहंच इलाके में थे सक्रिय। पेयजल एवं स्वच्छता सचिव राजेश कुमार शर्मा ने जमशेदपुर में जल जीवन मिशन और स्वच्छता मिशन की योजनाओं का किया निरीक्षण। कार्य में तेजी लाने का दिया निर्देश। और 22 जुलाई से शुरू होने वाले देवघर श्रावणी मेला की तैयारी में जुटा प्रशासन। उपायुक्त विशाल सागर ने अधिकारियों के साथ मेला क्षेत्र का किया निरीक्षण। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर विद्युत रंजन सारंगी ने आज पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने राजभवन के बिरसा मंडप में मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, महाधिवक्ता राजीव रंजन सहित हाईकोर्ट के कई वरीय न्यायाधीश और अधिवक्ता मौजूद थे। Of the Jharkhand High Court at Ranchi, do swear in the name of God that I will bear the true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. That I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. That I will uphold the sovereignty and integrity of India. That I will uphold the sovereignty and integrity of India. That I will duly and faithfully, unto the best of my ability, knowledge and judgment. That I will duly, faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment. Perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will. Perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will. And that I will uphold the Constitution and the laws. And that I will uphold the Constitution and the laws. प्रदेश भाजपा विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। पार्टी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने आज रामगढ़ में प्रदेश एवं जिले के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर चुनाव की रणनीति बनाई। राज्य में पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए उन्होंने पदाधिकारियों के कई टिप्स दिए। बैठक के बाद श्री चौहान ने कहा कि भाजपा नेताओं की नहीं, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। उन्होंने कहा कि भाजपा की विचारधारा अगर पार्टी की आत्मा है तो कार्यकर्ता प्राण है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अगर पार्टी की आत्मा है तो कार्यकर्ता प्राण है, प्राण। और इसलिए कार्यकर्ताओं के घर जाना, उनसे भाई की मित्र की तरह मिलना, उनको सम्मानित करना, ये हमारा स्वभाव है और संस्कार है। और इसलिए हम हर जगह अपने कार्यकर्ताओं जिनने भरपूर परिश्रम किया है और पार्टी को जिताया है, उनका सम्मान कर रहे हैं। अभी हमारे विधानसभा सम्मेलन होने वाले हैं। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रामगढ़ जिले के कुज्जू में FTR तकनीक से बनाई जा रही प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से निर्माण कार्य के संबंध में जानकारी ली। रामगढ़ में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक के बाद श्री चौहान सुगिया गांव पहुंचे और लखपति दीदियों से मुलाकात की। सुगिया की लखपति दीदियों ने केंद्रीय मंत्री का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। श्री चौहान ने झारखंड में निर्माणाधीन प्रधानमंत्री आवास योजना पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने अत्यंत पिछड़ी जनजातियों के लिए जो योजना शुरू की है उसमें राज्य सरकार को कई चीजें करने की जरूरत है। दीदी अपने परिश्रम से इसको पूरा करने का प्रयास कर रही है। अभी मैंने प्रधानमंत्री आवास के मकान जनमन के अंतर्गत
मैंने देखे। प्रधानमंत्री जी ने अत्यंत पिछड़ी जनजातियों के लिए मकान बनाने का फैसला किया। एक गांव में वो मकान भी देख के आया, लेकिन अभी कई चीजें यहाँ राज्य सरकार को करनी। रामगढ़ से लौटने के बाद श्री चौहान ने रांची स्थित भाजपा देश कार्यालय में आरोप समिति और घोषणा पत्र समिति के साथ अलग अलग बैठक की। इस बैठक में देश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, संगठन महामंत्री करमवीर सिंह, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के अलावा अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव पर भी विस्तार से चर्चा की गई। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज राजभवन में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से शिष्टाचार मुलाकात की। उधर आजसू पार्टी के विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने राज्यपाल से मिलकर विभिन्न मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। उनकी सभी मांगें शिक्षण संस्थानों से जुड़ी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी विधायक कल्पना सोरेन ने आज रांची के मेन रोड स्थित बंगलामुखी मंदिर में पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने समस्त राज्यवासियों की सुख, शांति, समृद्धि एवं उन्नति की कामना की। बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर झारखंड हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद राज्य में एक बार फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। हाईकोर्ट ने घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें वापस भेजने का निर्देश दिया है। झारखंड के संथाल परगना में बांग्लादेशियों की घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा रहा है। एक जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में पिछले दिनों इस मामले पर सुनवाई हुई। न्यायालय ने साफ तौर पर सरकार को यह निर्देश दिया कि घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें वापस भेजने की योजना बनाई जाए। राज्य सरकार को 2 सप्ताह के भीतर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है और कहा है कि सभी उपायुक्तों को एक दिशा निर्देश जारी करें कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें वापस भेजने का काम करे। संथाल परगना में घुसपैठ को लेकर भाजपा शुरू से ही आक्रामक रही है। उसने इस मुद्दे को कई बार विधानसभा में भी उठाया है। प्रतिपक्ष के नेता अमर कुमार बावरी ने कहा कि सत्ता के मद में चूर गठबंधन की सरकार को कोर्ट ने आईना दिखाया है। उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति के कारण सरकार चुप है कि वोट बैंक की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति करने के कारण इस आदिवासी जनजातीय बहुल प्रदेश में आदिवासियों की अस्मिता खतरे में आ गई है। इस तरह से संथाल परगना सहित कोल्हान और पूरे झारखंड में लैंड जिहाद, लव जिहाद को प्रश्रय दिया जा रहा है। उसकी एक बानगी हम लोगों ने गोपीनाथपुर में देखा और माननीय उच्च न्यायालय ने भी कहा कि भाई संथाल परगना में स्थितियां बदतर हो चुकी है, डेमोग्राफी पूरा चेंज हो रहा है। साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा और गोड्डा इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण जनसंख्या में हो रहे बदलाव का मुद्दा स्थानीय भाजपा विधायक अनंत कुमार ओझा ने भी कई बार उठाया है। उनका कहना है कि इन इलाके में कई बूथों पर एक विशेष समुदाय के मतदाताओं की संख्या अप्रत्याशित तौर पर कई गुना बढ़ी है। 2014 से 19 के बीच में केवल उधवा प्रखंड में जो 8000 मतदाता में वृद्धि था वो सीधे बढ़कर के 24000 हुए हैं। और उस 24000 में भी जो पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्र है, उन सीमावर्ती क्षेत्रों में, ये दियारा के क्षेत्रों में भी अप्रत्याशित वृद्धि ज्यादा हुआ है। हाईकोर्ट के इस सख्त आदेश के बाद राज्य में एक बार फिर राजनीति गर्म है। विपक्ष और सत्ता पक्ष के नेताओं की इस मुद्दे पर अपनी अपनी दलील है। निश्चित रूप से लॉ एंड ऑर्डर का मामला राज्य सरकार का होता है, राज्य सरकार बखूबी उसको देखेगी और जिन भी जिले के उपायुक्तों को हाईकोर्ट ने निर्देशित किया है वो जवाब देंगे। तुष्टीकरण कौन करता है? तुष्टीकरण भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। संथाल परगना इलाके में बांग्लादेशियों की घुसपैठ अब तक एक पुराना राजनीतिक मुद्दा रहा है, लेकिन अब इस पर हाईकोर्ट की सख्ती से जहां एक और इलाके में घुसपैठ पर रोक लगने की उम्मीद जगी है, वहीं घुसपैठियों की पहचान भी हो सकेगी। मामले की अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी। रांची से सोमेश पटेल और विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार।
राष्ट्रीय जनता दल ने आज अपना 28वां स्थापना दिवस मनाया। रांची स्थित प्रदेश कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व मंत्री सत्यानंद भोक्ता सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारी और नेताओं ने हिस्सा लिया। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, लालू राबड़ी जिंदाबाद। माननीय लालू प्रसाद जी गठन किए थे कि गरीबों के उत्थान विकास हम लोग भागीदारी, तो हमारी पार्टी का 28 वर्ष हो गया और हम लोग बिहार हो, झारखंड हो, चाहे जहाँ हमारे संगठन है, गांव के विकास के लिए गरीबों को दुख सुख में हमेशा साथ रहते हैं और प्रत्येक वर्ष हम लोग स्थापना दिवस मनाते हैं। आज हमारा 28वां स्थापना दिवस पर झारखंड राष्ट्रीय जनता दल की ओर से झारखंड वासियों को, बिहार वासियों को, देशवासियों को भी इस अवसर पर बधाई देते हैं। हम लोग के लिए काफ़ी गर्व और उत्सव का दिन है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ा और निरुपम चकमा ने आज गुमला जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बिशुनपुर प्रखंड के चापाटोली आवासीय विद्यालय तथा जिला मुख्यालय स्थित उरांव छात्रावास का भ्रमण किया। इसके बाद आयोग के सदस्यों ने विभिन्न आदिवासी सामाजिक संगठनों के साथ बैठक की। लातेहार में भाकपा माओवादी के 2 हार्डकोर इनामी नक्सलियों ने पुलिस के समक्ष आज आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने वालों में जोनल कमांडर नीरज साहू खरवार और सालमन गंजू शामिल है। इन दोनों ने पलामू के डीआईजी YS रमेश लातेहार, डीसी गरिमा सिंह, एसपी अंजनी अंजन और सीआरपीएफ कमांडेंट वेद प्रकाश त्रिपाठी के सामने सरेंडर किया। नक्सली नीरज साहू खरवार पर 25 से अधिक नक्सली हिंसा के मामले विभिन्न थानों में दर्ज हैं। वहीं सालमन गंजू पिछले 22 वर्षों से माओवादी संगठन से जुड़ा हुआ था। वह 1 दर्जन से अधिक हिंसक घटनाओं को अंजाम दे चुका है। उसके खिलाफ लातेहार और लोहरदगा जिले के कई थानों में मामले दर्ज हैं। पंजाब पुलिस की टीम ने गुमला पुलिस की सहायता से अफीम कारोबारी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पंजाब पुलिस ने बताया कि तस्कर कमल सिंह के द्वारा पंजाब से 66 किलो अफीम खरीदा गया था। उन्होंने बताया कि पंजाब में अफीम के अवैध कारोबार से जुड़े एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसकी निशानदेही पर गुमला से कमल सिंह को गिरफ्तार किया गया है। दो लड़के थे जिस पे हमने मुकदमा दर्ज किया, 71 नंबर मुकदमा है 2024 का। उसमें ये बैकवर्ड लिंक में नॉमिनेट किया था और इससे वो जो है अफीम इससे लेके गए थे। इस वजह से बैकवर्ड लिंक में नॉमिनेट करके आज इसे अरेस्ट करके हम ले गए। रांची के डेली मार्केट स्थित एक ज्वेलरी दुकान में पिछले दिनों अपराधियों द्वारा लूटपाट करने की कोशिश की गई थी। इस दौरान एक व्यवसायी की अपराधियों द्वारा चलाई गई गोली से मृत्यु हो गई थी। पुलिस अभी तक अपराधियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने इश्तेहार जारी किया है और सुराग देने वालों को 50,000 रुपये इनाम देने की घोषणा की है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव राजेश कुमार शर्मा ने आज जमशेदपुर में उपायुक्त अनन्य मित्तल सहित विभिन्न अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने भारत सरकार की 2 योजनाओं जल जीवन मिशन एवं स्वच्छता मिशन की समीक्षा की। बैठक के बाद सचिव ने योजनाओं का निरीक्षण भी किया और अधिकारियों को समय सीमा के भीतर योजनाओं को पूरा करने का निर्देश दिया। जो रूटीन इश्यूज हैं, कुछ एनओसी के इश्यूज हैं जो रेलवे के साथ हैं या एनएचएआई के साथ हैं, फॉरेस्ट के साथ हैं, वो कुछ इश्यूज हैं। और ये तो है कि चुनाव के समय, क्योंकि लोग सभी चुनाव में व्यस्त हैं, तो चुनाव के समय एक थोड़ा सा गति धीमी होती है। अब चुनाव खत्म हो गया तो उसके बाद उसको गति दी। झारखंड उच्च न्यायालय ने जमशेदपुर सिविल कोर्ट के एक न्यायिक दंडाधिकारी के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए गंभीर टिप्पणी की है। अदालत ने अपने आदेश में जुडिशियल मजिस्ट्रेट को आदेश पारित करने से पहले सावधानी पूर्वक विचार करने पर जोर देने के साथ रविवार और अन्य छुट्टियों पर मजिस्ट्रेट के लिए प्रशिक्षण का सुझाव दिया है। दरअसल जमशेदपुर सिविल कोर्ट ने दुष्कर्म के एक आरोपी के खिलाफ कुर्की का इश्तेहार और वारंटी
जारी किया था, जिसके खिलाफ आरोपी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अदालत ने कुर्की के इश्तेहार और वारंट को रद्द करते हुए कहा कि कोर्ट को यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने CRPC की धारा 82 के तहत इश्तेहार जारी करके अवैधता की है। उन्होंने कानून की अनिवार्य आवश्यकताओं का पालन किए बिना आदेश पारित किया है, इसलिए यह कानून में टिकाऊ नहीं है और इसे जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। देवघर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की तैयारियां शुरू हो गई है। 22 जुलाई को श्रावणी मेला का आगाज होगा। उपायुक्त विशाल सागर ने आज जिले के पदाधिकारियों के साथ मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने मेले की तैयारियों में लगे पदाधिकारियों को श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखकर मुकम्मल प्रबंध करने की हिदायत दी। उनके लिए यहाँ पे व्यवस्था रहती है कि एक तो रोड पे कोई भी एंक्रोचमेंट्स नहीं रहते हैं। ये पूरा जो रास्ता है हमारा नो व्हीकल जोन घोषित किया जा चुका है इसको। साथ साथ में यहाँ पे इस रास्ते के ऊपर जो सॉफ्ट वाला बालू है उसको डलवाया जाता है, जिससे कि कांवड़ियों को किसी भी प्रकार से चलने में दिक्कत नहीं हो। मेडिकल कैंप की यहाँ पे व्यवस्था रहेगी, जिसमें कि डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स 24 घंटे उनको प्रतिनियुक्ति किया जाएगा उनकी। फिर खोया पाया केंद्र यहाँ पे मौजूद रहेगा, कंट्रोल रूम यहाँ पे मौजूद रहेगा। मजिस्ट्रेट्स और पुलिस फोर्स की नियुक्ति रहेगी। पुलिस फोर्स में भी महिला पुलिस बल हमारे साथ में मौजूद रहेगा यहाँ पे इस दौरान। CCTV कैमरास की हम लोग व्यवस्था करवा रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को होने से रोका जा सके। इसके अलावा यहाँ पे जो हमारे कांवड़ियाँ आएंगे उनके लिए रुकने की व्यवस्था। धनबाद की उपायुक्त माधवी मिश्रा ने आज अपने कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन कर लोगों की समस्याओं को सुना। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों ने अपनी विभिन्न समस्याओं उपायुक्त के समक्ष रखी। उपायुक्त ने उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना और उसे विधि सम्मत पूरा करने का आश्वासन दिया। पलामू के उपायुक्त शशि रंजन ने आज मेदनी राय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को कॉलेज और अस्पताल की विभिन्न कमियों को यथाशीघ्र दूर करने का निर्देश दिया। पलामू के उपायुक्त शशि रंजन ने मेदनी राय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के निरीक्षण के दौरान निर्माणाधीन भवन और वार्डों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार और अन्य अधिकारियों को अस्पताल की कई कमियों की ओर ध्यान आकृष्ट कराया और उसे दूर करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने कहा कि MRMCH में स्थायी MD पीडियाट्रिक्स की नियुक्ति की जाएगी। जो डिटेल एनालिसिस होना चाहिए और उसके बाद हमको जो एक्शन लेना है वो एक्शन लेने का हम बहुत जल्दी करेंगे। MD पीडियाट्रिशियन का जरूरत है यहाँ पे। मौके पर मौजूद सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार ने कहा कि उपायुक्त ने अस्पताल की कई कमियों को दूर करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि 15 से 20 दिनों के अंदर अस्पताल की व्यवस्था में परिवर्तन देखने को मिलेगा। एक नई चीज में हम लोग पेडियाट्रिक ICU शुरू करेंगे 5 बेड का, जिसके लिए DMFT से एक MD पेडियाट्रिक डॉक्टर जो सिर्फ पलामू में रहेगा, प्रॉपर ट्रेनिंग करा और वो आदमी यहाँ रहेगा हमेशा, ताकि ऐसा नहीं कि ट्रांसफर होने के बाद हमारा सिस्टम जाए। तो सर ने प्रोमिस किया है कि MD पेडियाट्रिक्स मिल जाए तो हम लोग पेडियाट्रिक ICU। मेदनी राय मेडिकल कॉलेज और अस्पताल परिसर में अनावश्यक लोगों की भीड़ देखने को मिलता है। प्रशासन को शिकायत मिली है कि कुछ लोग यहां के मरीजों को बहला फुसलाकर निजी अस्पतालों में ले जाते हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार ने ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का संकेत दिया है। मेदनी नगर से जसप्रीत सिंह की रिपोर्ट। भारतीय वायुसेना में भर्ती का सपना संजोए युवाओं के लिए अग्निवीर बनने का सुनहरा मौका है। वायुसेना में अग्निवीर की भर्ती के लिए 8 से 28 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन के लिए जाएंगे, जिसकी ऑनलाइन लिखित परीक्षा 18 अक्टूबर से होगी। इस नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों की आयु 3 जुलाई 2004 से 3 जनवरी 2008 के बीच होनी चाहिए। इसकी शैक्षणिक योग्यता भौतिक शास्त्र और अंग्रेजी में 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट रखी गई है।
राजधानी रांची में आज लोक जनशक्ति पार्टी द्वारा स्वर्गीय रामविलास पासवान की 78वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर पार्टी के नेताओं ने स्वर्गीय पासवान के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। रामविलास पासवान जितना नजदीक से लिए थे, देखे थे, उतना कोई नेता नहीं लिए न देखे थे। उन्होंने आज झारखंड का सौगात में झारखंड बनने से पहले झारखंड स्वर्ण जयंती ट्रेन दी, जो झारखंड से बनने से पहले स्वर्ण जयंती ट्रेन झारखंड के नाम से थी। उसके बाद में जो है यहाँ झारखंड में एक DRM ऑफिस दी। जमशेदपुर के केबल कंपनी स्थित कोशिश संस्था के कार्यालय में नागरिक सुविधा की शुरुआत हुई है। इस केंद्र के माध्यम से क्षेत्र की जनता को आयुष्मान भारत योजना कार्ड, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और वोटर ID कार्ड बनाने से संबंधित सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। हमारे लोग बैठेंगे, उनके जानकारी उनसे लेंगे, क्या अभाव है, उस सुविधा को कराने के लिए हमारे जो सहयोगी साथी हैं तत्पर लगे रहेंगे। एक हमारे साथी जो इसी में डेडिकेटेड साथी को दिया गया 1 से 2 आदमी जो कार्यालय में रोज उपस्थित रहेंगे, उनकी सारी समस्याओं को सुनेंगे और उसका समाधान करने का प्रयास। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। पूर्वी सिंहभूम जिले के PDS डीलरों का खाद्यान्न वितरण का कमीशन लगभग 1.5 साल से बकाया है। फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को मांग पत्र सौंपकर जल्द से जल्द कमीशन का भुगतान करने का अनुरोध किया है। मालूम हो कि PDS डीलरों को खाद्यान्न वितरण पर प्रति क्विंटल 1.5 रुपए कमीशन मिलता है। पूर्वी सिंहभूम के गुड़ाबांदा पंचायत भवन में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में ग्रामीणों ने रक्तदान किया। इससे पहले रक्तदान शिविर को सफल बनाने के लिए ग्रामीणों के बीच जागरूकता अभियान चलाया गया। गुड़ाबांदा पंचायत के युवकों ने शिविर के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल डैम के किनारे बसे डिमूडी गांव में 2 जंगली हाथियों ने एक घर को ध्वस्त कर दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि घर को तोड़ने के बाद हाथियों ने उसमें रखे 2 क्विंटल धान खा गए। इसके बाद हाथियों ने एक दूसरे व्यक्ति के घर को क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया, लेकिन कोई खास क्षति नहीं हुई। सरायकेला के किरीबुरु स्थित एक सरकारी अंग्रेजी शराब दुकान का ताला तोड़कर चोरों ने 1,14,000 रुपए नगद और दर्जनों कीमती शराब की बोतलें चोरी कर ली। स्थानीय लोगों ने दुकान में चोरी होने की सूचना पुलिस को दी। दुकानदार ने बताया कि 2 दिनों का बिक्री का पैसा कैश वाहन नहीं आने के कारण जमा नहीं हुआ था। हजारीबाग के भारतीय जन जागृति केंद्र द्वारा आजीविका और उद्यम विकास कार्यक्रम के तहत प्रमाण पत्र वितरण किया गया। मुख्य अतिथि उपायुक्त नैन्सी सहाय ने 90 प्रशिक्षित महिलाओं के बीच प्रमाण पत्र वितरित किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रशिक्षित महिलाओं को अपने उत्पादों की मार्केटिंग कर आत्मनिर्भर बनने की सलाह दी। उन्होंने महिलाओं को प्रशासनिक मदद का भरोसा भी दिलाया। धनबाद जिले की शिमला बहाल कोलियरी की 4 नंबर पीट से चोरों ने केबल की चोरी कर ली, जिससे भालगोरा, ताराबागान और आसपास के क्षेत्रों में पिट वाटर की सप्लाई बंद है। इससे आक्रोशित लोगों ने शिमला बहाल 4 नंबर पिट पहुंचकर ड्यूटी पर तैनात कई कोयला कर्मियों की पिटाई कर दी। मारपीट की घटना से नाराज कर्मियों ने भालगोरा कोलियरी पहुंचकर हंगामा किया और कार्य बहिष्कार किया। धनबाद नगर निगम ने DRM चौक से कोर्ट मोड़ होते हुए रणधीर वर्मा चौक तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। सड़क किनारे अवैध रूप से लगी दुकानों को हटाया गया, वहीं कई अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया। इस दौरान फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले दुकानदारों में अफरा तफरी मची रही। इस अभियान में ट्रैफिक पुलिस एवं सदर थाना पुलिस ने सहयोग किया। रांची के कांके रोड स्थित अनीता इंटर कॉलेज में सत्र 2024-26 के नए विद्यार्थियों का स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि फादर अशोक, सुपीरियर सिस्टर रूथ खलको एवं प्राचार्य सिस्टर रजनी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। मुख्य अतिथि फादर अशोक ने विद्यार्थियों के जीवन में शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि शिक्षित व्यक्ति सिर्फ स्वयं को नहीं वरन पूरे समाज को व्यवहार सिखाता है।
पश्चिमी सिंहभूम जिले के मछियाओं अंचल के मोरबे पंचायत में मोहम्मदगंज भंडरिया भीम बाजार का नहर टूट जाने के कारण किसानों का फसल डूब गया। यह खबर सामने आने के बाद उपायुक्त के निर्देश पर अंचल अधिकारी शंभूराम ने प्रभावित स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि किसानों को फसलों का उचित मुआवजा दिया जाएगा। पुलिस केंद्र चाईबासा में 2 से 4 जुलाई तक 3 दिवसीय 20वीं कोल्हान क्षेत्रीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में कोल्हान प्रमंडल के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा, सीटीसी मुसाबनी और टीटीएस के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। राजधानी रांची और आसपास के क्षेत्रों में आज और कल अच्छी बारिश होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। रांची स्थित मौसम केंद्र के अनुसार अगले 48 घंटों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की भी संभावना जताई गई है। इस दौरान पूरे राज्य में मानसून सक्रिय रहेगा। रांची स्थित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार राज्य के संथाल परगना और आसपास के जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 6 जुलाई को भी रांची समेत राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। और अब एक नज़र डालते हैं मुख्य शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 29.2 और न्यूनतम 23.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 34.7 और न्यूनतम 26.2 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 31.8 और न्यूनतम तापमान 24.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा प्रदेश चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने रामगढ़ में पदाधिकारियों के साथ बैठक कर बनाई रणनीति। चर्चा में भी की बैठक। लातेहार में 10-10 लाख रुपए के 2 इनामी नक्सलियों ने अधिकारियों के समक्ष किया आत्मसमर्पण। पलामू के पांकी, मनिका और हेरहंज इलाके में थे सक्रिय। पेयजल एवं स्वच्छता सचिव राजेश कुमार शर्मा ने जमशेदपुर में जल जीवन मिशन और स्वच्छता मिशन की योजनाओं का किया निरीक्षण। कार्य में तेजी लाने का दिया निर्देश। और 22 जुलाई से शुरू होने वाले देवघर श्रावणी मेला की तैयारी में जुटा प्रशासन। उपायुक्त विशाल सागर ने अधिकारियों के साथ मेला क्षेत्र का किया निरीक्षण।